नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गई है 5 मई और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के इस देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार नहीं मानी तो यूपी में भी हराएंगे चुनाव, गांव गांव जाएंगे। आप लोगों को बताते चलें, पिछले कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने 5 राज्यों के चुनाव से पहले घोषणा की थी कि वे बीजेपी को हराने के लिए लोगों से अपील करेंगे और केंद्र की असलियत लोगों को बताएंगे। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार नहीं मानी तो हम यूपी में भी बीजेपी को बुरी तरह से हराएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इसके लिए गांव गांव जाकर के लोगों से मिलेंगे, उनको जागरूक करेंगे और भाजपा की असलियत बताएंगे। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। इस दौरान वहां पर भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए किसान संगठनों ने कमर कस ली है। किसान संगठनों का दो टूक कहना है कि भाजपा सरकार गरीब और किसान विरोधी है, इसलिए इसको सत्ता से हटाना ही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा बयान सामने निकल के आया है राकेश टिकैत की तरफ से और कहा है कि सरकार को अब यहाँ से यूपी से भी विदाई की तैयारी कर लेनी चाहिए इस बीजेपी को। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। शमशान में लगे भाजपा नेताओं के बोर्ड, लोगों ने तस्वीर पर ही चढ़ा दिए चप्पलों के हार। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। देश भर में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस भयंकर महामारी में भी राजनीतिक पार्टी के नेता ऐसी हरकत कर देते हैं कि जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शमशान के बाहर बीजेपी विधायक की तरफ से एक बैनर लगाया गया। इस बैनर को देख करके कोरोना संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार करने आए परिजन यहां पर भड़क गए। भड़के लोगों ने बैनर में लगी तस्वीरों के ऊपर यहां पर चप्पल के हार चढ़ा दिए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, यह पोस्टर यहां पर भाजपा के विधायक SR विश्वनाथ के समर्थकों के द्वारा लगाया गया। इस पोस्टर में लिखा गया था कि भाजपा विधायक SR विश्वनाथ की तरफ से अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों के लिए भोजन और नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। इसी पूरे मामले पर यहां पर लोग भड़क गए और जबरदस्त तरीके से बीजेपी के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया है। और ये पोस्टर आप लोगों के सामने है। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री की तस्वीर थी और इसमें जूतों चप्पलों का हार चढ़ाया गया है और भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। आरएलडी ने पंचायत चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के साथ की है वापसी, पश्चिमी यूपी में खोई जमीन मिलने की जगी है उम्मीद। आप लोगों को बताते चलें, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी ने पंचायत चुनावों में कामयाबी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में शानदार वापसी की है। किसानों के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के बाद अपनी खोई जमीन वापस हासिल करने की और बढ़ती दिख रही है पार्टी। यूपी पंचायत चुनाव के अब तक के घोषित परिणामों के अनुसार मेरठ में जिला पंचायत में आरएलडी ने 8 सीटें यहां पर हासिल की हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में यहां पर 6 सीटें गई हैं और बीजेपी के खाते में भी 6। तो वहीं मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और बिजनौर में भी आरएलडी ने यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वहीं आरएलडी के महासचिव अनिल दुबे ने कहा है कि पंचायत चुनाव के परिणामों ने साबित कर दिया है कि अब इवेंट मैनेजमेंट बीजेपी को चुनाव जिताने में मदद नहीं कर सकता है और 2022 में बीजेपी की विदाई तय है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी का बजा है डंका, सपा समर्थित उम्मीदवारों ने बीजेपी को पीछे छोड़ा है यहां पर। तो वहीं आगे आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी की अंधभक्त कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट हुआ सस्पेंड। नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने वाले किए थे कई विवादित पोस्ट, एफआईआर भी की गई है दर्ज। आप लोगों को बताते चलें, ट्विटर ने बीजेपी भक्त कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर ने बताया कि कंगना ने ट्विटर प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। कंगना ने दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद कई विवादित ट्वीट्स किए थे और जहर उगला था। इसको लेकर के उनके ऊपर यहां पर केस भी दर्ज हुआ है बंगाल में।
कोलकाता पुलिस ने कंगना रनौत के खिलाफ पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाएं आहत करने के आरोप में यहां पर शिकायत दर्ज कर ली है और मुश्किलें चौतरफा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कंगना रनौत की। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को भी पीएम मोदी पर नहीं है भरोसा। पीएम केयर्स फंड में नहीं, यूनिसेफ को देंगे डोनेशन। आप लोगों को बताते चलें, अभी कुछ ही दिनों पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर पैट कमिंस ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद की घोषणा की थी। पैट कमिंस ने कहा था कि वो कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को $50,000 की मदद करेंगे। तो वहीं अब पैट कमिंस ने साफ कर दिया है कि वो ये राशि पीएम केयर्स फंड में नहीं बल्कि यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया की भारत कोविड-19 संकट को देंगे। आप लोगों को बताते चले, कोरोना की पहली लहर में भारत सरकार ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना की थी। तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर में देश की जनता अस्पतालों में बेड के लिए तरस रही है। बेड मिला तो ऑक्सीजन गायब है, कहीं से कोई तैयारी सरकारी स्तर पर दिखाई नहीं पड़ रही है। ऊपर से पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता है, क्योंकि सरकार ने इसे सूचना के अधिकार के दायरे से ही बाहर रखा है। देश में लगातार पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल को लेकर के शक का माहौल है और देख सकते हैं अमेरिका ने भी स्थिति साफ कर दी थी कि वो जितनी भी मदद भेजेगा वो केंद्र सरकार को नहीं, सीधे कोरोना से प्रभावित राज्य सरकारों को ही भेजेगा। और उसके बाद देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को भी पीएम मोदी पर भरोसा नहीं है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सरकार की गलती सुधारने का लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय। राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर एक बार फिर से सुझाया है रास्ता। आप लोगों को बताते चलें, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से भयावह हो चुके कोरोना संकट के लिए मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि कई निर्दोष लोग कोरोना संक्रमण के कारण जिंदगी की लड़ाई हार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महामारी के सर्वनाश को रोकने का अब एकमात्र तरीका पूर्ण लॉकडाउन ही बचा है। कमजोर वर्गों के लोगों को न्याय योजना से संरक्षण दी जाए और तत्काल पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए देश में। ये यहां पर मांग की है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने। तो वहीं पूर्व आरबीआई गवर्नर का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, बोले कोविड संकट के पीछे मोदी का कमजोर नेतृत्व है। आप लोगों को बताते चले, लापरवाही तथा दूरदृष्टि एवं लीडरशिप का अभाव, यह 3 कारण है भारत में कोरोना के उफान के पीछे, ऐसा मानना है रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का। रघुराम राजन ने आगे कहा है कि अगर आप सावधान होते, अगर आप चौकन्ने होते तो आपको पता होता कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर किसी की नजर रखी होती तो उसे पता होता कि दुनिया मसलन ब्राजील में क्या हो रहा है। वह समझ जाता कि कोरोना न सिर्फ लौटता है बल्कि पहले से ज्यादा खतरनाक होकर के लौटता है। और पूर्व आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि कोविड संकट के पीछे मोदी सरकार का कमजोर नेतृत्व ही है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना संकट पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मोदी जी को कुत्ते का बच्चा मरने पर तकलीफ है पर इंसानों पर आखिर क्यों नहीं। आप लोगों को बताते चले, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कमजोर कोविड प्रबंधन को लेकर के केंद्र सरकार, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर के यहां पर आलोचना की है और तंज कसते हुए कहा है कि जिस आदमी को कुत्ते के पिल्ले की मौत पर भी दुख होता था, उन्हें इतनी बड़ी संख्या में आदमियों के मरने का आखिर क्यों असर नहीं होता है। ओवैसी ने इस बात पर आक्रोश जताया है कि विदेशों से आई मदद 5-5 दिन तक एयरपोर्ट पर पड़ी रहती है, लोग तड़पते रहते हैं, लेकिन उन तक दवाओं और ऑक्सीजन के वितरण में यहाँ पर कोई भी तेजी नहीं लाई जाती है। ये यहाँ पर ओवैसी ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है मोदी सरकार को फटकार, कहा आप आंखें मूंद सकते हैं, हम नहीं। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान हर दिन देश भर में 3 से 4 लाख के बीच में मामले लगातार सामने निकल के आ रहे हैं। बीते साल आई पहली लहर के मुकाबले कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा है। तो वहीं अब इसका ठीकरा केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर लगातार फोड़ा जा रहा है। दरअसल बीते साल आई कोरोना महामारी में की गई अनदेखी की वजह से ही आज हालात देश भर में ऐसे बन चुके हैं। तो वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू होते देखकर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हम उस तरह आंखें मूंद नहीं सकते हैं जैसे कि केंद्र सरकार मूंदे है। तो वहीं इसी पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें,
अब दिल्ली के सेना अस्पताल ने कम ऑक्सीजन मिलने का लगाया है आरोप, सरकार से कर दी है शिकायत। आप लोगों को बताते चलें, सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यह एक गंभीर समस्या है, आवश्यकता से कम ऑक्सीजन आवंटित की जा रही है। हम सरकार के साथ इस मामले को सुलझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को पहले रक्षा मंत्रालय के साथ और फिर आगे दिल्ली सरकार के साथ भी उठाया गया है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। लोगों के जीवन से बड़ा है पीएम मोदी का अहंकार, राहुल गांधी ने विस्टा प्रोजेक्ट पर उठाए हैं सवाल। आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने कोरोना संकट की इस घड़ी में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 13,450 करोड़ रुपए की मंजूरी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये जरूरी है या सबका टीकाकरण जरूरी है, ऑक्सीजन सिलेंडर या कमजोर लोगों को मदद जरूरी है। साफ है कि लोगों के जीवन से बड़ा पीएम मोदी का अहंकार है, ये यहां पर घेरा है राहुल गांधी ने। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। चुनाव खत्म और लूट चालू, पेट्रोल और डीजल के फिर से बढ़े हैं दाम। आप लोगों को बताते चलें, एक तरफ जहां देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं अब सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही महंगाई ने लोगों पर दोहरी मार की है। ऐसे में आम जनता पहले ही कोरोना संक्रमण से लड़ते हुए चिंताजनक हालात से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई हैं। देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ वक्त के लिए मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दामों पर रोक लगा दी थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गए हैं यहाँ पर, वैसे ही दोबारा से महंगाई बढ़ना शुरू हो चुकी है और यहाँ पर चुनाव खत्म होते ही लूट चालू हो चुकी है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।